प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। हे प्रभु जी, आज हम आपका ध्यान करते हैं। हम पे कृपा कीजिए। धन्यवाद। तो आज हम मेडिटेशन के बारे में समझेंगे। ध्यान योग। मेडिटेशन होता क्या है, क्यों करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, ये पूरा सेशन आज हमारा मेडिटेशन के ऊपर होगा। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है, ये समझने से पहले हम समझेंगे कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। आप बताएं कि प्रार्थना क्यों करते हैं? Why do we pray to God? To focus our minds on Him. Okay, this is one reason. And और also to go nearer him to go and near see him. uska, like all the rays coming, like when he was really Okay. sit down To and be blessed by Him. bless To be blessed by him. By him. Okay. बस वो प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग के लिए करते हैं। ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से बातचीत करते हैं। हम उनसे कुछ मांगते हैं, कुछ आशीर्वाद मांगते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, और या अपनी forgiveness भी मांगते हैं। हाँ, अपनी अगर हमने forgiveness कुछ किया है। भी मांगते हैं। हम बातचीत करते हैं भगवान से कि भाई हमें जो कुछ चाहिए, भगवान क्या बोलता है कि आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो और भगवान सुनते हैं। जब हम प्रे करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं। तो हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो सुनते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन भी वो है जिसमें हम अपना फोकस और ध्यान एक ही पॉइंट पे लगाते हैं, चाहे वो भगवान हो, चाहे पीस हो, चाहे कोई भी चीज हो, एक ही पॉइंट पे लगाते हैं। And also meditation is also listening to your inner voice. Yes, you are very And, right. Yes. You concentrate on the Atma is Yes, right inside. yes, yes. So inner voice के सुनो और उसके पे ध्यान। Correct. और So, फिर yeah. you So, got nearer to it. yes. So meditation, ध्यान क्या है? ध्यान परमात्मा हमसे बातचीत करते हैं। प्रेयर में हम परमात्मा से बातचीत करते हैं, मेडिटेशन में, ध्यान में भगवान हमारे से बातचीत करते हैं। That is the reason the entire world wants to get into meditation. Meditation, ध्यान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परम शांति मिलती है। उनको वो हायर सेल्फ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उनसे वो कनेक्ट हो पाते हैं। हालांकि सबको नहीं पता कि वो क्या है। बोलते हैं समाधि में चले जाते हैं लोग। समाधि क्या होती है? समाधि में जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो, वो समाधि होती है, वो मेडिटेशन होता है। तो एक बारी गौतम बुद्ध से पूछा गया कि आप मेडिटेशन क्यों करते हो, आप ध्यान क्यों करते हो, आपको क्या मिलता है ध्यान करने से, इसके क्या फायदे हैं? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मुझे इससे कुछ फायदा नहीं हुआ है, पर मेरा बहुत कुछ छूट गया है। मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरा जो डर है, इनसिक्योरिटीज है, चिड़चिड़ापन है, सब छूट गया ध्यान करने से। Attachments also do.
Attachment also goes में. Yes. तो क्या attachment कम हो जाती है. अटैचमेंट कम हो जाती है. तो एक इंसिडेंट बताऊंगी मैं. जब मेरी एक फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, एक टाइम फ्लाइट पकड़ रही थी मैं. तो सुबह 10 बजे के आसपास फ्लाइट थी, तो जल्दी जल्दी उठना था. तो अलार्म लगा के मैं सोई, और जब अलार्म बजा तो नींद ध्यान पूरी तरीके से खुली नहीं. अलार्म बंद कर दिया और फिर देखा तो लेट हो गए उठने में, 6 बज गए. और फिर फटाफट फटाफट तैयार हुए, फिर कैब बुलाई, कैब लेट आई. होता है ऐसे. कैब लेट आई और चिड़चिड़ हो रही थी कि भाई एक तो वैसे ही लेट हो गए, फिर कैब भी लेट आई. और फिर कैब लेट आई तो वहां जब एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचे तो ट्रैफिक जाम में फंस गए. Good. तो और प्रॉब्लम हो गई, और गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि ये क्या हो रहा है. और फिर देखते देखते जब काउंटर के उधर पहुंचे, चेक इन काउंटर, तो चेक इन काउंटर जस्ट क्लोज हो गया. और फिर बहुत दुख हुआ कि भाई गुस्सा बहुत आ रहा था कि मैं लेट हो गई मेरे वजह से. मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज 1 मिनट का लेट हुआ है, प्लीज मेरे को अंदर आने दो. उन्होंने बोला हम लोग देखते हैं, नहीं हो सकता, हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ये वो. मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इधर से उधर मैं वॉक करती रही गुस्से में, परेशान में कि भाई क्या करे बंदा. और फिर डिसाइड किया कि नहीं, ये जो ब्रीदिंग हैवी हैवी हो रही थी, ब्रीदिंग उसको कंट्रोल करना है. और फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, अपने ब्रेथ को कंट्रोल करके उसको फास्ट जो ब्रीदिंग थी उसको धीमे कर दिया. आई स्टार्टेड ब्रीदिंग स्लोली, कॉन्शियसली कि भाई to control कंट्रोल योर ब्रेथ. Control of कुछ yourself. होना तो है नहीं, कंट्रोल control योर of ब्रेथ. yourself. यस. धीरे 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 ब्रेथ स्लो हो गई, इमोशंस डाउन हो गए, गुस्सा था वो डाउन हो गया. कुछ कर तो नहीं सकते थे, ध्यान लगाया, भगवान को बोला प्लीज हेल्प करो. Started breathing slowly, and then the announcement came of my name, that please come. This is what happens when you are in a very hustle bustle mode. आपकी ब्रीदिंग बहुत हैवी हो जाती है, and तभी all negative energies are there at that time. गुस्सा बहुत आता है, समझ भी नहीं आता कुछ भी कि क्या करे क्या नहीं करे. That time जब गुस्सा आ रहा हो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, take control of your breathing and start meditating. When you start meditating, जब आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करोगे, तब automatically everything falls in place. Yes, yeah. अब एक आपने भगवान विष्णु की फोटो तो जरूर देखी होगी. आपने देखा है वो शीश नाग के ऊपर लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते हैं. तो एक बारी नारद मुनि जी नारायण नारायण करते करते वैकुंठ धाम पहुंचे, और उन्होंने भगवान विष्णु को देखा कि वो
लेटे हुए हैं और तभी उन्होंने उनसे पूछा, वो जाग गए थे, नारायण नारायण जब उन्होंने बोला तो जाग गए अपनी नींद से। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में ना एक प्रश्न काफी टाइम से चल रहा था, आज मैं सोच रहा हूँ मैं आपसे पूछ ही दूं। तो वो बोलते हैं कि आप हमेशा ये लेटे हुए मोड में क्यों रहते हैं? हमेशा आराम से रिलैक्स मोड में क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? तो भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, प्रश्न तो अच्छा पूछा है, चलो आज मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। तो बोलते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान में मैं अपने भक्तों से मिलता हूँ। तो पूछते हैं कि क्या है ये ध्यान, क्या होता है? बोलते हैं कि एक अवस्था है, स्टेट है, जिसमें मेरे भक्त मुझसे जुड़ते हैं और मैं उनसे जुड़ता हूँ और हमारे बीच में वार्तालाप होता है। ये एक माध्यम है जिससे मैं अपने भक्तों से बातचीत करता हूँ। तो फिर वो पूछते हैं कि तो भगवान बोलते हैं कि जहां शांति होती है, जब मेरे भक्त किसी शांत जगह पे बैठते हैं और एकदम उनका मन शांत होता है, एकदम काम स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तब मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ, तब मैं उनसे रूबरू होता हूँ। तो नारद मुनि जी पूछने लग गए कि शांति के माहौल में क्यों, जैसे मैं एयरपोर्ट पे थी वैसे क्यों नहीं, बिजी सिचुएशन में क्यों नहीं आप मिलते हो, और काम स्टेट ऑफ माइंड में क्यों मिलना है, एकदम शांत। हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब उसका मन शांत होता है, जब वो शांत एनवायरनमेंट में होता है, तब सारी जो दिमाग के चटर पटर आवाजें होती हैं वो निकल जाती हैं। जब वो चटर पटर आवाजें निकलेंगी तब तो उसका मन शांत होगा। When the mind is calm, then only वो मुझे सुन पाएगा, नहीं तो वो उसके दिमाग में वो सब चलता रहेगा, सीनरी चलती रहेगी कि आज मुझे क्या बनाना है, आज मुझे क्या खाना है, आज क्या होगा, कितने बजे मेरी मीटिंग है, कंफ्यूज्ड स्टेट वो दिमाग में उसके चलते रहेगा। जब तक उसका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक वो मेरे से रूबरू कैसे होगा? उसके लिए उसको अपने दिमाग को कंट्रोल में करना होगा। जब तक वो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं करेगा, नियंत्रण नहीं करेगा, अपनी सेंसेस को नियंत्रण में नहीं रखेगा, इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखेगा, मेरे से उसका कनेक्शन कैसे होगा? मैं उसी को मिलता हूँ जो अपने दिमाग को नियंत्रण में करने की क्षमता रखता है और शांत एनवायरनमेंट में जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, मैं तब उससे मिलता हूँ। तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि प्रभु, आजकल तो धरती पे कलयुग चल रहा है,
और कलयुग में किसके पास टाइम है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का? किसके पास इतना पेशेंस है कि मैं मेडिटेशन करूं, मैं ध्यान करूं? आपके सतयुग, द्वापर युग में तो सब लोग आपका बहुत ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, कितने कितने सालों तक तपस्या करते थे, फिर आप प्रकट होके उनको वरदान देते थे। कलयुग में क्या है? कलयुग में नहीं हो पाएगा इंसान से, वो भाग रहा है, तेज दुनिया है ये, उसकी आयु भी कम है, कैसे करेगा वो? और क्यों करेगा? क्यों करना चाहिए उसे ये सब? तो प्रभु बोलते हैं कि सतयुग में 2 युगों के बीच में लड़ाई थी, 2 अलग अलग युग, एक देवलोक और एक असुर लोक, 2 अलग अलग दुनिया थी। उन दोनों के बीच में लड़ाई थी सतयुग के टाइम पे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में लड़ाई किसके बीच में थी? श्री राम जी और रावण के बीच में। राम जी और रावण 2 अलग अलग देशों से थे। फिर द्वापर युग में किसके बीच में लड़ाई थी? कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में। कौरव और पांडव एक ही फैमिली के 2 हिस्से थे, मतलब एक ही घर में, एक ही फैमिली में दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो अब कलयुग में क्या हाल है? कलयुग में किसके बीच में लड़ाई है? सबकी आपस में। हाँ, सबकी आपस में नहीं, ओनली हमारे अंदर, अंदर हमारे अंदर वो लड़ाई है। अच्छाई अच्छाई और बुराई दोनों सारे हमारे अंदर है, और वो दोनों के बीच में हम लड़ते हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं। एक एक पल हमारी लड़ाई चल रही है। कौन जीतेगा? हमारी सच्चाई जीतेगी या हमारी बुराई जीतेगी? वो हमारे ऊपर निर्भर है। और ये लड़ाई कौन जीतेगा? हमारी अच्छाई या हमारी बुराई? और ये लड़ाई जीतने के लिए क्या करना है? ध्यान। ध्यान करना है। तभी आज कलयुग में इंसान अपने अंदर के दोनों अच्छे और बुरे से लड़ पाएगा, जीत पाएगा और कामयाब हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ध्यान बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जब भगवत गीता पढ़ी गई, तब अर्जुन जी बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु, जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो इतना तेज है, इतना शातिर है, उसको पकड़ नहीं सकते हम लोग। वो तूफान आंधी से भी तेज है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं है। तो प्रभु बोलते हैं कि सत्य बोल रहे हो। हमारा जो दिमाग है, जो बुद्धि है, अगर हमने उसको कंट्रोल किया तो वो हमारे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह भी काम करता है, और अगर नहीं कंट्रोल किया तो वो हमारे शत्रु की तरह भी काम करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो।
वो बोलते हैं कैसे कैसे कंट्रोल करें, हमारा दिमाग हमारे काबू में होता ही नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो वो इसको बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस से होता है, एक ही बारी में नहीं आएगा। तुम बोलोगे मैं कंट्रोल कर लूंगा, मेरे पास तो अच्छा नॉलेज आ गई है, मैं कंट्रोल कर लूंगा, नहीं होता है। वो प्रैक्टिस करने से दिमाग कंट्रोल करता है। जब आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं तब आपको अपना दिमाग यूज करके उन इमोशंस को कन्वर्ट करना है, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में खुद फोर्सफुली अपने आप को कन्वर्ट करना है। नहीं तो वो दिमाग आपका एक नेगेटिव थॉट से लेके हजारों नेगेटिव थॉट्स में ले जाए। यू हैव टू पुल योरसेल्फ फ्रॉम देयर एंड मूव टू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तब जाके तुम वो कर पाओगे, युद्ध कर पाओगे। अपने माइंड को कंट्रोल करो, डिटैच रहो, अटैचमेंट नहीं रखना है, डिटैच योरसेल्फ। तब जाके तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में रहेगा और तब जाके मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, तब जाके तुम वो अंदर के भीतर के कृष्णा से मिलोगे। जब तक तुम्हारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और माइंड कंट्रोल कैसे होगा? ध्यान करके, जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, समझाया है कि ध्यान करो। तो आज हमारे बीच में हितेश है। जब मैंने इनसे पहले बात करी तो इन्होंने बताया कि ये मेडिटेशन के बहुत बड़े ट्रेनर हैं। तो मैंने उनको तभी कहा था कि जब हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा तब मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें सभी आके मेडिटेशन के बारे में सिखाइए। तुरंत तो नहीं होगा, एज जैसे गाड़ी चलाते हैं तो शिष्य की जरूरत रहती है, वैसे ही हम लोग के इसमें ट्रेनर्स की जरूरत होती है ताकि वो जो आता है उसको आगे ले जा सके थ्रू आवर गाइड्स मास्टर की तरफ। वो सपोर्ट हो जाता है, हेल्पिंग हैंड। लाइफ गुरु तभी बोलते हैं कि नो दैट्स व्हाई देयर आर लाइफ गुरुज हु आर देयर टू वॉक अस थ्रू द पाथ दे हैव गॉन थ्रू। सो इसके लिए मैं, जैसे उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस है, हमारे इसमें भी गाइडेड प्रैक्टिस है, आप सब कर सकते हैं। और ये सब कंट्रीज में है, एवरी लैंग्वेजेस में है, 165 कंट्रीज में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे जी ने बोला कि वो हमें नेगेटिविटी की तरफ खींचता है, हमें उसको पुल करना है पॉजिटिव, तो लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम ऑलरेडी एक जो पॉजिटिव रहता है या जो एकदम पॉजिटिव रहता है वही हमें खींच पाता है हम, क्योंकि इतने इतने ये उलझे हुए रहते हैं। तो हमें हेल्पिंग हैंड की जरूरत रहती है। तो हेल्पिंग हैंड कैसे आता है? थ्रू मेडिटेशन ऑल्सो इट कम्स। और क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग में जब हम विल पावर यूज करते हैं इन द इवनिंग, हम लोग के प्रैक्टिस में सेकंड पार्ट है वो, मेडिटेशन अलग है, क्लीनिंग अलग है। क्लीनिंग में हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पीठ के पीछे से थॉट लेके बैठते हैं, it's going away from the backside, and the divinity, after it's happening 15-20 minutes, you have to visualize and feel it's happening. Then you have to feel the divinity inside you and it is filling you. Whatever is there, it's vacuum gets created. जब ये हृदय में सब पूरा निकल जाएगा तो क्या भरेंगे हम? दिव्यता से भरेंगे। और उस समय हमें विल पावर यूज करना है कि ये जा रहा है, तभी हम पॉजिटिव और उसके तरफ प्योर से प्योरिटी में जाएंगे, सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी में जाएंगे। दिस शुड बी अवर गोल इन क्लीनिंग। जब मेडिटेशन करने बैठेंगे, वी डोंट हैव टू यूज विल पावर कि
मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कंसंट्रेट करना है, मुझे कहाँ मेडिटेशन करना है। वी हैव टू जस्ट हैव अ थॉट कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है। उसे खोजने की कोशिश नहीं करनी है कि अरे कौन सी लाइट थी, मेरे कुछ दिखा नहीं। हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, हर एक की आत्मा की जर्नी है, कैसे वो होता है, हर एक को अलग एक्सपीरियंस होगा। सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन सेट मत करो कि मैं एक 20-25 मिनट में हृदय में वो थोड़ा सा एक फीलिंग आएगी आपको, शांतपना, किसी को नहीं बैठ पाओगे क्योंकि थॉट्स काफी जो अंदर ग्रोन हुए रहेंगे वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उसको अभी ध्यान करने के लिए बिठा रहे हो। जो भी आएगा अंदर, जो भी आप अगर विजुअल करोगे कि वो सब जो अंदर था वही बाहर आ रहा है। और से कुछ वो ख्याल अगर आते भी रहेंगे तो उसे हल्के से अपने हृदय में एक थॉट देके बैठना है, मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है। अगर वो जाने की कोशिश करेगा, अगर ख्याली पुलाव बन जाते तो कोई बात नहीं, जस्ट गिव अ सटल थॉट दैट डिवाइन लाइट इज प्रेजेंट इन माय हार्ट। एक रिलैक्सेशन से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम टोस टिल द हेड। व्हेन इट विल टेक यू टू द हार्ट, it will say please, then I'll say please start meditation for 20 minutes. Yeah. So meditation मतलब भी एक ध्यान में बैठो ना, जी आप बोल लेते थे। हाँ, एक बार सिर्फ साइलेंट कर लेना प्लीज। लाइट कम कर। जी do you sit in any position, just remove your specs and be comfortable, because any position में क्यों बोलते हैं, so that आप कोई क्रैम्प्स ना हो। you can sit, जैसे दीदी ने बोला कि समाधि पोजीशन में बैठना। समाधि तब हो जाती है जब हम एकदम से अपने कंफर्ट जोन में जब बैठते हैं, सो दैट यू गो डीपर। अगर हम लोग ऐसी कौन सी और पोजीशन में बैठेंगे फिर वो ध्यान भटक जाएगा, अरे मेरे को नींद आ गई, यू डोंट हैव टू इवन लाई डाउन एंड मेडिटेट, बेड पे भी नहीं, क्योंकि वो देन यू बिकम इन द वेरी कंफर्ट जोन एंड चले यार सो जाती हो। दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। पोजीशन इन द सेंस यू होल्ड ऑन फॉर हाँ कंफर्टेबल पोजीशन में। आराम से बैठिए और अपनी आंखें बहुत ही हल्के से कोमलता से बंद कीजिए। आइए पाँव की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पाँव की उंगलियों को हल्के से हिलाइए और उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस कीजिए। इसी तरह अपनी एड़ियों और पूरे पैर को रिलैक्स कीजिए। महसूस कीजिए कि धरती से ऊर्जा ऊपर आ रही है और आपकी पूरी टांगों को रिलैक्स कर रही है। अब इसी तरह अपने कूल्हे यानी हिप्स, पेट और कमर को भी रिलैक्स होने दीजिए। जी हाँ, पूरी तरह रिलैक्स। अब आराम का यही अनुभव अपनी पीठ में कीजिए। ऊपर से नीचे तक पूरी पीठ तनाव मुक्त हो गई है। अपनी छाती यानी चेस्ट को भी आराम की अवस्था में ले आइए। अपने कंधों से सारा तनाव पिघलता हुआ महसूस कीजिए। अपनी बाहों की सारी मांसपेशियों यानी मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए।
उंगलियों से लेकर कंधे तक आपके पूरे हाथ रिलैक्स हो गए हैं। अब अपनी गर्दन के मसल्स को ढीला करें और सारी जकड़न को जाने दें। धीरे धीरे अपना ध्यान चेहरे पर लाएं। अपने जबड़े, होंठ, नाक, आंखें, कान, माथा और पूरे सिर को रिलैक्स होने दीजिए। महसूस करें कि कैसे आपका पूरा शरीर सिर से पांव तक तनाव मुक्त होते हुए आराम की स्थिति में आ गया है। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आए। अपने हृदय में प्रकाश, प्रेम को महसूस करें और कुछ देर इसी एहसास के साथ हृदय पर बने रहिए। जब तक आप इससे बाहर ना आना चाहें, वहीं बने रहिए। ध्यान शुरू कीजिए। महसूस कीजिए कि हृदय में प्रकाश मौजूद है और वह मुझे अंदर की तरफ आकर्षित कर रही है। ख्याल आएंगे जाएंगे, उन्हें ध्यान न दीजिए। एक हल्के विचार के साथ मन में ये रखें कि हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है। यदि आपको काफी परेशानी होती है विचार आने में, तो आप कुछ पल के लिए आंखें खोल कर वापस बंद कर सकते हैं। कि 20 मिनट के बाद मैं समाप्ति करूंगा। दैट्स ऑल। बस कीजिएगा। आंखें तुरंत ना खोलें। 1 मिनट के बाद खोलना, ताकि आप उस अनुभव को के साथ बाहर आ सकें।
That's all. That's good. बहुत अच्छा so good बहुत अच्छा है ये स्टिलनेस बोलते हैं इसको। yes ये जो स्टिलनेस था ना एकदम, फिर जो बूंद नदी रहती है या क्या पहाड़ वैसा रहता है, जब एकदम से सटल हो जाता है ना, ये जो शांतपना बोल रहे थे, ये शांतपना हम महसूस करते हैं। ये बाहर महसूस हो रहा है, अंदर कैसे अभी हुआ हो तो अभी हर एक का अनुभव मतलब, क्योंकि धीरे धीरे वो स्टिल पे जाएगा, क्योंकि जो थॉट्स की वेवलेंथ होती है वो कम होती जाती है धीरे धीरे धीरे, तब भी जाके वो हम उस पे ध्यान, ध्यान क्या बोलते हैं वो, जब हम ध्यान में एकदम से कोई कोई किसकी एब्जॉर्ब हो जाती है, मैं पता ही नहीं था मैं कहाँ थी, या हर एक की अलग अलग किसको विचार बहुत आए हैं, हर एक का एक्सपीरियंस कहलाएगा वो। थिंकिंग से, विचारों से फील में जाना है, फीलिंग, हमें फील कैसा हुआ, हम फील हृदय से करते हैं। प्यार किसी को दिमाग से नहीं करते हैं कि हम, मैं अब इतना ही प्यार करूंगी, इतना ही प्यार, वो दिमाग आ जाता है ना वहाँ, तो वहाँ सब खेल चालू हो जाता है। तो इट्स वी हैव टू, व्हाई गॉड बोलते हैं इनसाइड है, क्योंकि वी लव फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से प्यार करते हैं। ये अंत तक यही चलता है, ये चला जाए फिर भी बोलते कि हृदय में है, जब ये खत्म होता तो इंसान, तो दैट्स व्हाई वी रिसाइड, that's why we say God is in our hearts and everyone's heart. nice for that And why heart? Because प्योरिटी और जो पंपिंग भी होती है वो सिर्फ यहीं से होती है, That's true. तो प्योरिटी भी कहाँ से, सब यहीं से ही सब स्प्रेड आउट होता है। तो इसके लिए हार्ट इज, दैट्स व्हाई वी मेडिटेट ऑन द हार्ट एंड इट्स कॉल्ड हार्टफुलनेस yes एंड इट्स एडेड विद प्राणाहुति। तो प्राणाहुति से हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। इट हेल्प्स यू मोर ग्रो इन योर स्पिरिचुअल पाथ। Yeah. कि मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल एक दोनों बर्ड्स के विंग्स हैं, दोनों होना जरूरी है, नहीं तो एक ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम मटीरियलिस्टिक में ही ज्यादा पड़े रहेंगे, हम फंस जाएंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है हमें balance दोनों को बैलेंस करके ये करने के लिए। What Right. was your experience when you reached that level? Actually, we would say कि, you know, everyone is having a different journey. So it's like, it's different, you know, experience only will only speak, you know, you cannot say ki what I have reached. Even Masters doesn't tell us ki we have reached to that stage, because that ego comes. That even that is a ego that will say कि अरे अभी मैं इसके पास जाना है, फिर वो नेम लग जाते हैं कि मैं इतना पहुंचा हूँ, वो नहीं पहुंचा है। We all are together. कोई प्रैक्टिस करता है नहीं करता है, we all are together. We are all in same boat. He is taking us. We are not going. He is taking us. हम में वो लेके जा रहा है, हम, Pure peace and calm. yes, that's our, Calm. that should be whatever is there, it happens for us. Growth के लिए होता है, we don't come to know, but he knows it well how he has to take us. We don't, we have to just do our sadhana, Lose yourself in it. do our sadhana, that's it. Main basic को roots वही है कि साधना करो. Write in your diary whatever your experience is. Every time it will be different. Every time it will be a how different. did you get into this movement? I went through some kind of lady only. यहाँ जैसे आप हो, वैसे बहुत अच्छी बात है रेजा गार्डन में हम लोग रहते थे, तो वहाँ I used to see her. She used to be very calm and, you know, peaceful. 12 years I told her, how did you know, how are you so calm and quiet? So that she did not speak. Her resonance, her personality spoke, you know, the way she used to speak, the voice pitch, that spoke me, you know, that attracted me. You know, how is this happening? So she told me I meditate. So when I was 18, I went and took 3 sessions. So after 18 years of age, anybody can join. So 3 days we take a session okay for 35 minutes. We teach you how you start your own practice.
Then there is weekly meditation happening on Wednesdays in the evening and Thursdays and Sundays. Sundays is a group meditation happening in Manori. In all areas of the parts of the world it happens. Different timings are there. So anybody can, come and join. It's beautiful. We tell 3 months of practice. I at least experienced a lot of different ways of Experience only, stretching. then only you can think, अभी जैसे हो तो वैसे हो ही, चल ही रहा है. If something can transform you, why not practice or try it out? Nothing harm in it. No, That's no, true. of course. But there's a different way of Yeah, meditation. also. connection is one. It's just But- that, we don't want to break you from one year to another. Just experience. If you like it, go ahead. If This you is don't like it, really you're happy with plus it. relaxing. Yeah. That's Really. it. Motive should be, That's everyone very is to be at Just peace. calm and Calm and Calm and Calm peace and and peaceful. peaceful. Stillness. So nice place to have such a early age. So thank you Thank you. so much.